खुद को कैसे पहचानेंगे और खुद को आप कैसे रिसर्च करेंगे कि हमको कौन सा फील्ड में जाना चाहिए या फिर आप कौन सा फील्ड में आपको काम करना है। तो आज के सेशन में ये डिस्कवर करेंगे कि आपको कौन सा फील्ड में जाना चाहिए और कौन सा फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई काम करता है या फिर आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट है या फिर आप 12th बोर्ड के हैं या फिर आप कॉलेज के स्टूडेंट है, तो फिर सबसे पहले आप खुद को समय दीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए खुद को समय नहीं देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पर जाना है। जैसे कि मान लीजिए जब आप खुद को समय देते हैं तो फिर आप खुद के बारे में सोचते हैं, आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, फिर आप अपना जो प्रेजेंट है उसको आप मतलब तोलते हैं अपना पास्ट से। तो फिर इसलिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप अपना फ्यूचर के लिए आप सीरियस है या फिर आपको लगता है कि हमको अभी काम करना है, तो फिर आपको खुद को मतलब टाइम देना होगा। और जब आप खुद को टाइम देते हैं तो फिर क्या होता है कि आप अपना प्लस पॉइंट को भी आप रिसर्च करते हैं, आप अपना माइनस पॉइंट को भी रिसर्च करते हैं। क्योंकि देखिए, हर इंसान का अपना अपना वीक पॉइंट भी होता है। अब ऐसा नहीं कि वीक पॉइंट को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो प्लस पॉइंट कौन सा है, मतलब कि आप कौन सा फील्ड में अच्छा सा काम कर सकते हैं और कौन सा फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमको आर्किटेक्चर बनना है या फिर हमको इंजीनियर बनना है, तो फिर आप लाख कोशिश कर ले, शायद आप मैथमेटिक्स को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हर इंसान का अपना कैपेसिटी होता है, अपना एबिलिटी होता है उस चीज को समझने का। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप खुद को डिस्कवर करेंगे तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो प्लस पॉइंट है कौन सा, वीक पॉइंट आपका कौन सा है। जब आप उसको रिसर्च करते हैं उसके बाद ही आपका जो करियर है आपका बनता है। जैसे कि मान लीजिए अब मतलब कि इन्फॉर्मेशन तो आपके दिमाग में है लेकिन उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, तो फिर इसका भी आपका कोई मतलब नहीं निकलता। तो जब भी कोई आप काम करते हैं तो जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को भी आपको प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में उसको कन्वर्ट कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास ढेर सारा नॉलेज रहता है, ढेर सारा हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकली उसको रियलिटी में उसको कन्वर्ट नहीं करते। तो जब तक उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकली आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट भी करना होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, आपको सीनियर लोग से पूछना भी पड़ेगा कि कोई इस फील्ड में हमको कैसा हमको नॉलेज चाहिए, हमको कैसा कॉन्सेप्ट चाहिए, कैसा हमको अंडरस्टैंडिंग मतलब मेरा होना चाहिए। फिर आपको अगर मान लीजिए डॉक्टर बनना है तो फिर आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना चाहिए, भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा। तो रिसर्च करने के बाद क्या होता है कि फिर आपको पता चल जाता है कि आपका कितना एफर्ट है, आप कितना अच्छा आप मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि हमको इस फील्ड में काम करना है, इस पर्टिकुलर फील्ड में, उसके बाद आपको अच्छा रूटीन भी बनाना पड़ता है। फिर आपको उस रूटीन के हिसाब से फिर आपको मेंटेन भी करना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंसी भी रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बीच बीच में अगर गैप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ढेर सारा गैप लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 1 हफ्ता का आप गैप लेंगे या 2 हफ्ता का गैप लेंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका कंसिस्टेंसी आपका डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी काम करना चाहते थे लेकिन आप 1-2 हफ्ता काम किया लेकिन आप 10 दिन आप काम नहीं किया, तो इससे क्या होता है कि आपको जो बेसिक जो नॉलेज था, आपके पास जो बेसिक जो एक्सपीरियंस था वो आप भूल जाते हैं। जब आप कंटिन्यूसली जब कोई काम करते हैं तो फिर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है और इस हिसाब से क्या होता है कि आपके पास एक अच्छा रिजल्ट भी आपके पास होता है। लेकिन अगर आप बीच बीच में आप ज्यादा गैप लेंगे तो फिर क्या होता है कि आपको फिर से आपको रिवाइज करना होगा, फिर से आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि फिर से समझने के लिए हमको फिर से दोबारा हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है। तो फिर अगर मान लीजिए कभी कभी फिर से स्टार्ट करते हैं तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आप 6 महीना से आप 1 साल से आप स्टार्टिंग में ही है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब आप खुद को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं या खुद को आप जो जहां तक पहुंचना चाहिए आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, तो फिर आपका जो रिजल्ट है आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि आपका जो जिस फील्ड में आप काम करते हैं तो उस फील्ड में आपका मतलब इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए, आपका ग्रोथ भी होना चाहिए, आपका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए उस फील्ड में अगर आपका डेवलपमेंट नहीं होता तो फिर आप सोच लीजिए कि कुछ आपका मिस है, मतलब कि कोई फील्ड में आप काम करते हैं, अगर उस फील्ड में अगर आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, आपके पास अच्छा से नॉलेज आप गेन नहीं कर पा रहे या फिर आपका वो रिजल्ट आपका इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आज भी आपको एक ही रिजल्ट मिला फिर 2 हफ्ता बाद आपको सेम रिजल्ट मिला, तो इससे क्या होता है कि आप खुद को ग्रोथ नहीं कर पाते। तो जिस फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में आपका ग्रोथ भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ कुछ आपका काम ऐसा भी होता है इसमें ग्रोथ नहीं होता है, जैसे कि आपको अभी दूसरा काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट का आपको सैलरी मिल सकता है, फिक्स्ड अमाउंट का आपको वो एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप खुद अपना प्लेटफॉर्म में कुछ काम करेंगे या आप खुद का बिजनेस करेंगे या कुछ आप सर्विस किसी को देंगे, उसमें क्या होता है कि आपको ग्रोथ भी करना होगा, आपको डेवलप भी करना होगा। जैसे कि मान लीजिए वो आप डिपेंड करता है कि आपका फील्ड में कि मतलब आपका फील्ड वो कैसा है। हर फील्ड का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर फील्ड का अलग अलग मतलब वो आपका स्पेस होता है कि आपको उस स्पेस में आपको कितना सारा आपको सीखने को मिलेगा, उस स्पेस में आपको कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपका फील्ड में। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप अपना फील्ड में अगर माहिर हैं या फिर अपना फील्ड में बहुत सारा आप एक्सपर्ट हैं तो फिर उस फील्ड में आप बहुत सारा आप मुकाम तक पहुंच सकते हैं या फिर आपको अच्छा सक्सेस भी मिल सकता है। लेकिन
फिर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि खुद को आपको समय देना पड़ेगा, खुद को आपको मतलब पहचानना पड़ेगा कि आपका जो फील्ड है वो कौन कौन सा फील्ड में है, मतलब कि कौन सा मैदान में आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं या कौन सा मैदान में आप अच्छा आप अपना पावर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आप उस मैदान को पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। जब आप ढूंढ लेंगे उसके बाद अगर अच्छा मैनेजमेंट अगर आप बनाएंगे, आप अच्छा रूटीन बनाएंगे, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप अपना ही फील्ड में बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आप कंडीशन आपका फ्यूचर में, जैसे कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप अपना फील्ड में आप गिव अप भी कर सकते हैं या फिर अपना ही फील्ड में आप छोड़ भी सकते हैं। वो आपका होता है आपका मोटिवेशन। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना फील्ड में ही काम करते हैं, लेकिन हम लोग को कभी कभी मतलब रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपको कंटिन्यूसली आपको रहना होगा। जैसे कि कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है कि अपना ही फील्ड में अगर काम करेंगे तो फिर आपको उसमें कुछ कुछ हिस्सा में आपको शायद रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा या फिर आपको अच्छा प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप फिर बीच में गिव अप करते हैं। आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा स्थिति पैदा हो जाता है या फिर आप बीच बीच में आप अपना ही फील्ड में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर आप उस समय के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा समय के लिए आप मतलब ब्रेक ले सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाहर का हवा थोड़ा खा लेते हैं या फिर हम लोग फ्रेश हो जाते हैं या हम लोग प्रकृति नेचर में हम लोग चल के हम लोग थोड़ा अपना मन को शांत करते हैं। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ऐसा ही करना है। जब आपका मन पूरा अच्छा शांत हो जाए या फिर आप फिर से आप फ्रेश महसूस करें, उसके बाद फिर अपना जो काम है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, आप फिर सब मतलब कि उसमें प्रैक्टिस कीजिए, फिर सब मेहनत कीजिए, उसके बाद देखिएगा फिर आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और फिर बाद में आपका जो आप चाहते हैं वो भी आपको हासिल हो जाएगा।